अबे हुसैन से बचेगा तो करण से पिटेगा, और अगर तकदीर वाले हुए तो हम दोनों से पिटोगे। सिनेमा की दुनिया भी किसी रणभूमि से कम नहीं होती, जहां एक तरफ स्टार्स एक दूसरे के साथ काम करते हैं, वहीं पर्दे के पीछे कभी दोस्ती होती है तो कभी रंजिश। आज हम बात करेंगे दो महाबली सितारों की। एक तरफ सदी के महानायक अमिताभ बच्चन। उनका इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया उनको पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और दूसरी तरफ दक्षिण के थलाइवा रजनीकांत। ये तो रजनी स्टाइल। क्या इन दोनों दिग्गजों के बीच कभी कोई टकराव था या सिर्फ गहरी दोस्ती? चलिए जानते हैं। 1970 का दशक बॉलीवुड का सुनहरा युग था। राजेश खन्ना का रोमांटिक करिश्मा धीरे धीरे फीका पड़ रहा था और तभी आया एक गुस्सैल नौजवान, लंबा, छरहरा, गहरी आंखों वाला अमिताभ बच्चन। मेरा नाम विजय, दीनानाथ जॉन। तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। कौन है तुम? रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। फिल्म जंजीर 1973 से उन्होंने वो मुकाम हासिल किया जिसे एंग्री यंग मैन का टैग मिला। उसी दौरान दक्षिण भारतीय सिनेमा में एक नया सितारा उभर रहा था, रजनीकांत। उनकी स्टाइल, उनका स्वैग और अनोखा संवाद अदायगी ने उन्हें हर दिल अजीज बना दिया। अब सोचिए, जब ये दो ध्रुव तारे एक ही स्क्रीन पर आएंगे तो क्या होगा। 1983 में फिल्म अंधा कानून रिलीज हुई, जिसमें अमिताभ बच्चन और रजनीकांत पहली बार साथ दिखे। अंधा कानून है, ये अंधा कानून है। जैसे आंधी और तूफान एक साथ आ जाएं। लेकिन इस मुलाकात में सिर्फ सितारे नहीं टकराए, दिल भी मिले। फिल्म में अमिताभ का रोल कैमियो था, लेकिन उस छोटे से रोल में उन्होंने ऐसा असर डाला कि दर्शक थिएटर में तालियां बजाने लगे। किसी इंसान को एक ही जुर्म के लिए 2 बार सजा नहीं दे सकता, सुना आपने? और अगर आप मुझे सजा देना ही चाहते हैं तो पहले मेरे वो साल लौटाइए जो मेरी बेगुनाही ने आपकी जेल में। 80 के दशक में रजनीकांत हिंदी फिल्मों की ओर बढ़ रहे थे। फिल्म गिरफ्तार 1985 में अमिताभ, रजनीकांत और कमल हासन तीनों महाबली एक साथ दिखे। ये फिल्म नहीं बल्कि एक महायुद्ध जैसा था। तीनों की टक्कर, तीनों की प्रतिभा और दर्शकों की दीवानगी। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि रजनीकांत को लगने लगा कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में उन्हें वो सम्मान नहीं मिल रहा जो दक्षिण में मिलता है, और कहीं न कहीं उन्हें अमिताभ के विशाल कद से टकराव महसूस हुआ। जैसे एक नया सूरज उगना चाहता हो, लेकिन आसमान में पहले से मौजूद सूर्य की चमक से उसकी रोशनी दब जाती है। ये एक जमाने के मशहूर गुंडे थे। मजबूरों से हफ्ता वसूल करना, किसी की भी जान ले लेना, ये इनके लिए एक मामूली काम था। क्या रजनीकांत और अमिताभ के बीच कोई ईगो क्लैश था? इस सवाल का जवाब न तो अमिताभ ने खुलकर दिया और न ही रजनीकांत ने। लेकिन 1991 की फिल्म हम में जब दोनों फिर से साथ आए तो उनके बीच की केमिस्ट्री ने सभी अफवाहों को गलत साबित कर दिया। रजनीकांत ने खुद एक इंटरव्यू में कहा था, अमिताभ जी मेरे बड़े भाई जैसे हैं, मैं उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ, जैसे हिमालय की ऊंचाई को कोई पर्वत प्रेम से निहार रहा हो। I have told many times, अमिताभ बच्चन, he is my inspiration. समय बदला, फिल्में बदली, लेकिन इन दोनों सितारों की आपसी इज्जत और रिश्ते में कभी दरार नहीं आई। What can I say about this young man? We have been very close to each other. Rajni has always been like a family to me. 2014 में रजनीकांत ने एक इंटरव्यू में कहा था, अगर अमिताभ जी ना होते तो शायद मैं अभिनेता नहीं बनता। और यही उस रिश्ते की खूबसूरती है, जहां न तो रंजिशों की आग थी और न ही ईगो की दीवारें, बल्कि एक गहरी, सम्मानजनक प्रतिस्पर्धा थी। जैसे दो नदियां एक ही समंदर में मिलने के लिए बह रही हो, दो अलग अलग भाषाओं, संस्कृतियों और स्टाइल के होते हुए भी अमिताभ बच्चन और रजनीकांत का रिश्ता एक मिसाल है, जहां प्रतिस्पर्धा थी पर ईर्ष्या नहीं, जहां साथ काम करने का सम्मान था, डर नहीं, जहां दिल थे और उन दिलों में था अदब। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट में बताइए, क्या आप अमिताभ बच्चन और रजनीकांत को एक साथ किसी और फिल्म में देखना चाहेंगे?
और अगली बार हम लेकर आएंगे एक और अनकही कहानी सिनेमा की दुनिया से। Zandha Kanun, then there was Giriftar, and the last film that we did together was Hum. It's always been a great joy and a pleasure to work with him. He's a very fine artist, he's a very good friend and a great human being. और बहुत ही सह कलाकार रजनीकांत जी को सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। रजनीकांत जी को मैं अपने परिवार का एक सदस्य समझता हूँ। Everybody in India, be it down south or in Mumbai, they look up to you. You are the inspiration. But who do you look up to? Who's your inspiration? I have told many times, Amitabh Bachchan.